हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में है 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -3। और यहाँ पे हमें दिया है कि टी की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि टी कोई नेचुरल नंबर के समान हम इसको समझें, ये ज़ीरो नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी नेगेटिव पावर्स है हमको उनको पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये नंबर एज इट इज़ ऊपर रहेगा 25, और ये जो 10 है ये अपनी जगह रहेगा। अब ये तीनों नेगेटिव हैं, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टी की पावर -4 है, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। टी की पावर अब ये हो गया 4, अब ये पॉजिटिव 4 हो गया, टी की पावर 4। अब ये 5 की पावर -3 थी, ये ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया। और ये टी की पावर -3 थी, ये भी ऊपर चला गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो टी की पावर 3 हो गई। बस ये अब हमने अरेंज कर लिया, सारी पावर्स पॉजिटिव हो गई, अब नेगेटिव कुछ भी नहीं रही। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करें कि कोशिश करें कि बेस सेम हमारे बन जाएं। तो ये तो जैसे नंबर है 5, ये अपने आप में प्राइम नंबर है, इनको हम फैक्टर इनके निकाल सकते हैं 25 के और 10 के। तो पहले हम 25 को करेंगे, तो 5 इंटू 5 हमें पता है 25 होता है, तो यानी ये 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू ये एज इट इज़ 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 3। नीचे अब इस 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 5 से 10 होता है, ये बेस से हमें मिल गया एक और सेम। और यहाँ पे टी की पावर 4 बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है, और बेस सेम हो और डिवीज़न हो, डिवाइड में हो, तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे ये तीनों बेस दिख रहे हैं आपको सेम, तो 5 ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर यहाँ पे प्लस होगी 2 + 3, और ये डिवाइड में है 5 तो इसकी पावर 1 यानी -1। नेक्स्ट टी की पावर 3, और ये नीचे वाला टी इसके डिवीज़न में है तो टी की पावर 4, तो 3 - 4 पावर माइनस हो गई। और यहाँ अपॉन में अब केवल 2 बच गया, तो ये 2 रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 2 + 3 5 - 1 4 इंटू टी की पावर 3 - 4 यानी कि -1, और अपॉन 2। ये टी की पावर यहाँ पे देखिए 8 है, ये गलती से मैंने 3 लिख दिया, तो ये टी की पावर 8 है, ये भूल से मेरे से 3 लिख गया, इसको सुधार लें। टी की पावर यहाँ 8 है, तो ये हो गया 8 - 4, टी की पावर 8, और ये नीचे वाली पावर डिवाइड में है तो 8 - 4, 8 - 4 तो टी की पावर आ गई +4। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इंटू टी की पावर 4, और अपॉन में ये 2 है। तो 5 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 625, और मल्टीप्लाई में है टी तो लिख देंगे टी की पावर 4, 625 t⁴ 4 अपॉन में 2। अब ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, आगे कट नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 करते हैं, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में है 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है हम उनको पॉजिटिव बना लेंगे, उसके लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा।
पहला काम यही करना है हमें। नंबर ऊपर 125 है, एज इट इज ऊपर रहेगा 125। ये 3 की पावर -5 है, नीचे लाएंगे हम, पॉजिटिव हो गई पावर। 10 की पावर -5 है, नीचे लेके आ जाएंगे हम, 10 की पावर +5 हो गई। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो नीचे वाली पावर है 5 की पावर -7, इसे ऊपर ले जाएंगे हम, 5 की पावर +7 हो गई, इंटू ये 6 की पावर -5 है, ये इसे ऊपर ले गए तो 6 की पावर 5 ये पॉजिटिव हो गया। बस अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कोशिश कि बेस हमारे सेम हो जाए। ये 125 है, यानी ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 125 होता है, यानी 5 का क्यूब, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, ये बेस सेम हो गए ना। यहाँ पे 6 की पावर 5 है, इसके हम फैक्टर अगर निकालें तो 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 सा 6 और पावर 5 है तो दोनों की पावर यहाँ पे 5 लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर में हम देखते हैं 3 की पावर 5, ये तो अपने आप में 3 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 5 रहेगी। 10 की पावर 5, अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5। अब देख ले बेस सेम हो गए, 2 3 5 3 नंबर ये हैं और 2 3 5 3 नंबर ये हैं, बेस सेम हो गए, नंबर हमारे पास सिर्फ 3 है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगी, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले ये 5 3 7, ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 7, 5 की पावर 3 + 7, और ये नीचे एक 5 है तो ये वाला जो 5 है ये माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और ये नीचे बेस में डिवीज़न में 2 की पावर 5 तो 5 - 5। आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 5 और नीचे भी 3 की पावर 5 है, यानी कि डिवीज़न में, तो 3 की पावर 5 - 5। आगे सॉल्व हुआ ये 5 की पावर 7 + 3 10 - 5 इंटू, अब 2 की पावर 5 - 5 तो 2 की पावर हो गई 0, 3 की पावर 5 - 5, 3 की पावर भी हो गई 0, तो 5 की पावर 10 - 5 यानी कि 5 इंटू 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 है यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है। 3 की पावर 0, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। अब 5 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3125, 3125 इंटू 1 करेंगे तो वही रहेगा आंसर। तो दिस इज योर आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हाँ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।